Hello student, last class we discussed Boolean law and identities. Now today's class, with the help of that identities and laws, we are going to solve the following problems, Boolean equation, in a such a way that that equation represented in a minimum number of gate. Okay, so come to the first problem. The first problem is a plus b in bracket a plus b bar a bar plus c is equal to ac. So you have to reduce this equation in a such a way that कि आप लोगों को किसके बराबर आना चाहिए, वो ac के बराबर आना चाहिए. तो आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना है. तो आप लोग कौन सा इक्वेशन रिड्यूस कर सकते हो? लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन रिड्यूस कर सकते हो बाय यूजिंग बुलियन लॉ. सो कम टू द लेफ्ट हैंड साइड. अगेन a प्लस b इन ब्रैकेट a प्लस b बार a बार प्लस c. तो पहले क्या करोगे? तो पहले आप लोग इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे. तो यू हैव टू यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है. तो पहले a डिस्ट्रीब्यूट करोगे a के साथ, a डिस्ट्रीब्यूट करोगे b बार के साथ, b डिस्ट्रीब्यूट करोगे a के साथ, b डिस्ट्रीब्यूट करोगे b बार के साथ. तो आपका इक्वेशन क्या होगा? सो a किसके साथ आएगा? a के साथ, प्लस a किसके साथ आएगा? b बार के साथ. नाउ b इज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ a, सो इट इज कम आउट टू बी ab प्लस b b बार. तो हम लोगों ने दो ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है. थर्ड ब्रैकेट आप लोगों को एज इट इज़ है, तो वैसे के वैसे लिख लेते हैं. व्हाट इज a डॉट a? अकॉर्डिंग टू द बुलियन आइडेंटिटी, आप लोग आपके किताब से वो आइडेंटिटी सामने रख सकते हो जब तक आप लोगों को अच्छे से याद नहीं हो जाती. सो a डॉट a इज़ a. सो राइट डाउन a डॉट a क्या होता है? a होता है, प्लस a b बार प्लस a b. व्हाट इज द b इंटू b बार और b डॉट b बार इज कम आउट टू बी 0. देखो b की वैल्यू 0 रखी तो b बार 1 हो जाएगा. तो 0 इंटू 1 इज 0. b की वैल्यू 1 रखी तो b बार क्या हो जाएगा? 1. तो 1 इंटू 0 इज अगेन कम आउट टू बी 0. तो कोई भी केस में आप लोगों की वैल्यू क्या आने वाली है? 0. तो b प्लस b इंटू b बार क्या हो गया है? 0. क्लियर? ये ब्रैकेट आप लोगों का जैसे था वैसे ही रह जाएगा. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आप लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा है. क्या कॉमन है? तो आप लोगों को a कॉमन है. तो a को कॉमन निकालो. तो a को कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? a निकल गया है तो उसके साथ कुछ नहीं है, मतलब है क्या? तो 1 है. 1 प्लस b बार प्लस b, ये तो 0 ही था, a बार plus c. So in this case if, okay, write down the reason. यहाँ पे a डॉट a क्या था? a था. अगेन b डॉट b बार क्या लिखा आप लोगों ने? 0 लिखा है. ओके, सो 1 प्लस b बार प्लस b. इन केस ऑफ ऑर गेट यहाँ पे क्या हो रही है? ऑरिंग हो रही है. और ऑर गेट में एक भी इनपुट 1 रहा तो यू कैन से दैट जो पूरा आउटपुट रहेगा वो कितना रहेगा? 1 रहेगा. तो इस पूरे ब्रैकेट को मैं क्या लिख सकती हूँ? तो 1 लिख सकती हूँ. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ a डॉट 1 इन ब्रैकेट a बार प्लस c. आप लोगों ने क्या लिखा? 1 प्लस b बार प्लस b को क्या लिखा है? यहाँ पे 1 लिखा है. ओके, सो इज इक्वल टू 1. सो a डॉट 1 इज इक्वल टू a. सो a बार प्लस c. इन दिस केस विच लॉ यू अप्लाई? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा? a डॉट a बार प्लस a c.
A dot A bar is come out to be 0, 0 plus AC, 0 plus AC is come out to be AC, which is nothing but your right hand side. वेरी इजी, यहाँ पे लिखोगे कि A डॉट A बार क्या आया आप लोगों का, 0 आया। तो आसानी से विद द हेल्प ऑफ बुलियन आइडेंटिटीज एंड लॉ आप लोगों ने क्या सॉल्व किया, तो आप लोगों ने ये एग्जाम्पल को सॉल्व किया और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव किया। ओके, सिमिलर वे कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। A plus B, A plus C is equal to A plus BC. Again reduce the left hand side, A plus B, A plus C. Again apply the distributive law, A distributed with A किसके साथ जाएगा और C के साथ, B again distributed with A and B is distributed with C. So in this case the next step is AA plus AC plus AB plus BC. What is A dot A? A dot A is come out to be A. So write down A plus AC plus AB plus BC. Again reason A dot A is equal to क्या होता है, A. The next something is common in this फर्स्ट थ्री टर्म, A इज कॉमन, A को बाहर निकालो तो क्या बचा, 1 प्लस C प्लस B प्लस BC। पहले ही एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, और गेट का एक भी इनपुट 1 रहा तो पूरा जो आउटपुट रहेगा वो 1 लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, A डॉट 1 प्लस BC। व्हाट इज द रीज़न, 1 प्लस C प्लस B इज इक्वल टू, आप लोगों ने क्या लिखा है, 1 लिखा है। होप सो देयर इज नो डाउट, एक भी इनपुट 1 रहा है और गेट का तो पूरा आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। तो डायरेक्टली हम लोगों ने वहाँ पे क्या पुट कर दिया है, 1 पुट कर दिया है। A डॉट 1 इज इक्वल टू A प्लस BC विच इज़ नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। आसान था ये प्रॉब्लम। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को आप लोग मार्क कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ में आप लोग गलती कर देते हो और उस स्टेप पे आप लोग रुक जाते हो। तो थर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। A B C, A B बार C, A B C बार इज इक्वल टू A in bracket B plus C. So come to the left hand side, ABC, A B bar C, A B C bar. So in first two term कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो yes A और C कॉमन है तो आप लोग कॉमन निकाल सकते हो A और C को। तो बचेगा क्या, B प्लस B बार प्लस B C A B C बार। B प्लस B बार इज कम आउट टू बी 1। ओके, B की वैल्यू 0 रखी तो B बार 1 हो जाएगा, B की वैल्यू 1 रखी तो B बार क्या हो जाएगा, 0। सो 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज अगेन 1। तो हर एक केस में वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो B प्लस B बार को किससे रिप्लेस कर सकते हो, तो 1 से रिप्लेस कर सकते हो। तो AC इंटू 1 A B C bar. So you can say that AC plus A B C bar. ओके, कुछ कॉमन दिख रहा है तो हाँ A कॉमन है तो A को कॉमन निकालोगे तो मैं लिखती हूँ C। थोड़ा एक अलग वे से मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, C बार B। ओके, सो इन दिस केस आप लोगों को ये एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को 19 वाला प्रॉपर्टी कल बुलियन लॉ के जो भी लेक्चर लिया था वहाँ पे सॉल्व करके बताई थी। तो उसका जो आंसर आता है वो आता है C प्लस B। आप लोगों को याद नहीं होगा तो आप लोग उस लेक्चर में जाके या आप लोगों के टेक्स्ट बुक में जाके देख सकते हो।
कौन सी टेक्स्ट बुक आप लोग यूज़ कर रहे हो? तो आप लोग PK पाटिल, MM चिटनेस की फड़के प्रकाशन आप लोग यूज़ कर रहे हो, अप्लाइड एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 12th क्लास। ओके, सो A प्लस A बार B इज इक्वल टू A प्लस B आता है। तो हम लोगों का कौन सा था? C प्लस C बार B, तो आप लोगों का क्या आएगा? C प्लस B। अकॉर्डिंग टू द विच लॉ? अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव लॉ। A प्लस B करो या B प्लस C करो, दोनों भी तो सेम रहता है, तो यू कैन राइट डाउन दिस B प्लस C। क्लियर? आप लोग लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, बहुत आसान लगे। ओके, कम टू द 4th प्रॉब्लम ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, बिफोर गोइंग टू द 4th प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला है दिस 3rd प्रॉब्लम, यहाँ पे आप लोग एक स्टेप में रुक जाते हो, जो कि आप लोगों की स्टेप थी ये। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ये प्रॉपर्टी पता नहीं होंगी, तो यू हैव टू पुट C इंटू 1, और 1 की वैल्यू आप लोगों को पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग रुकते हो और आप लोगों के जो आगे के मार्क्स है सिर्फ आप लोगों को 1 मार्क्स मिलते हैं, उसके आगे के मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये आसानी से रिड्यूस होने वाला फंक्शन नहीं है। तो आप लोगों को ये जो प्रॉपर्टी है A प्लस A बार B किसके बराबर रहता है? A प्लस B के। तो आप लोगों को इसको डिटेल में भी सॉल्व नहीं किया एग्जाम में, तो भी आप लोगों को आसानी से आगे के मार्क्स मिल जाते हैं। तो you have to remember this. Okay, now come to the 4th one. Let's start the problem number 4. A bar dot B bar plus A dot B whole bar is equal to A XOR B. This left hand side you have to prove A XOR B. So for this example you should know the De Morgan theorem. So come to the example. A bar dot B bar plus A dot B whole bar. This is your left hand side. Okay, so you have to apply first De Morgan theorem here. पहले De Morgan theorem के accordingly, what is your first De Morgan theorem? A plus B whole bar is equal to A bar dot B bar. So पहले डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से प्लस साइन विल बी रिप्लेस विद अ डॉट साइन एंड बार गेट सेपरेट आउट ऑन बोथ द टर्म। ये एक टर्म हो गई आप लोगों की प्लस के बाद वाली, और ये एक टर्म होगी प्लस के पहले वाली। तो ये देखिए तो मैं किस तरीके से सेपरेट आउट कर रही हूँ। ए बार डॉट बी बार, इसके ऊपर बार सेपरेट आउट हो जाएगा, प्लस साइन किससे रिप्लेस होगा? तो डॉट साइन से रिप्लेस होगा। ए डॉट बी, इसके ऊपर बार आ जाएगा। अगेन इन दिस केस आप लोगों ने कौन सा डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ किया है? तो फर्स्ट डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ किया है। थ्योरम यूज़ किया है आप लोगों ने। अभी आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप लोगों का फिर से डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ हो रहा है। बट अभी आप लोगों का कौन सा डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ हो रहा है? तो सेकेंड डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ हो रहा है। तो देखिए इन दिस केस देयर इज़ अ डॉट एंड होल बार इज़ देयर। सो the second De Morgan theorem is A dot B whole bar is equal to A bar plus B bar. So in this case this whole bar gets separate out on each the term. So already A के ऊपर बार था, बार सेपरेट आउट होने की वजह से और एक बार आ जाएगा। डॉट साइन विल रिप्लेस विद द प्लस साइन। B के ऊपर ऑलरेडी एक बार था, फिर से और एक बार आ जाएगा। ये डॉट जैसे कि वैसे रहेगा। अगेन सेकेंड टर्म को भी डी मॉर्गन थ्योरम लगेगा, तो बार गेट सेपरेट आउट ऑन बोथ द टर्म। जो पूरा बार था वो दोनों भी टर्म के ऊपर सेपरेट आउट हो गया है, और डॉट साइन विल रिप्लेस विद द प्लस साइन। कौन सा डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई किया आप लोगों ने? यहाँ पे दोनों भी जगह पे सेकेंड डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई किया है। ओके, अभी डबल बार गेट कैंसल आउट विथ ईच अदर। सो ए डबल बार इज कम आउट टू बी ए, बी डबल बार इज कम आउट टू बी बी इंटू ए बार प्लस बी बार। ओके, नाउ ए
is distributed with a A bar plus A distributed with a B bar plus A bar B distributed with the A bar and B bar. A bar and B bar is come out to be 0. So 0 plus B bar plus A bar B is equal to प्लस 0. क्या बोला गया है? A बार भी क्या हो रहा है? 0 और B बार भी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. एंड नाउ द फाइनल इज A बार प्लस A bar B and that is nothing but the equation of XOR gate A XOR B, right? A B bar प्लस A bar B ये किसका इक्वेशन है? तो XOR गेट का इक्वेशन है. तो फाइनली आप लोग क्या लिख सकते हो? A XOR B लिख सकते हो. तो इस तरीके से आप लोगों के बूलियन लॉ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में कवर करके दिए हैं और बहुत सारे आप लोगों को लॉजिक गेट के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे. और एक क्वेश्चन में जो रिपीटेटिवली आप लोगों को पूछा जाता है वो अभी आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ. तो चलो, तो अभी हम लोग एक नए क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं. दिस क्वेश्चन इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन बुलियन अलजेब्रा और बुलियन लॉ. ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ अलग है. इस तरीके के भी क्वेश्चन लॉजिक गेट में आप लोगों को पूछे जाते हैं. तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ. सो ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम यूजिंग गेट फॉर द फॉलोइंग बुलियन इक्वेशन. आप लोगों को क्या ड्रॉ करने के लिए बोला गया है? तो लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, मतलब बाय यूजिंग गेट. जो भी बुलियन इक्वेशन आप लोगों को दे के रहेगा उसका. और ये डायग्राम बनाने के बाद आप लोगों को कौन कौन से गेट आप लोगों ने यूज़ किए हैं वो आप लोगों को बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट टू द टर्म्स. ओके, तो आप लोग जब टर्म की तरफ कॉन्सेंट्रेट करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दो टर्म दिख रही है. दिस इज़ द फर्स्ट टर्म और ये आप लोगों की पूरी सेकेंड टर्म है. एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे दो वेरिएबल है. कौन कौन से दो वेरिएबल है? A और B. तो पहले इस टर्म, पूरी टर्म के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. क्या है? A बार डॉट B बार. ओके, A बार मतलब कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कौन सा गेट लगता है? तो हमें लगता है नॉट गेट. तो यूज़ नॉट गेट फॉर A कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज B कॉम्प्लीमेंट. A का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक नॉट गेट लगेगा, B का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरा नॉट गेट लगेगा. तो देखिए मैं इस इक्वेशन को ड्रॉ कर रही हूँ. सो मुझे एक नॉट गेट लगा तो उससे मुझे क्या मिला है? A बार मिला है. मैंने दूसरा नॉट गेट यूज़ किया है फॉर दी B बार. आप जब एग्ज़ाम में ड्रॉ कर रहे हो तो आप लोग बाय यूजिंग स्केल एंड स्केल से ड्रॉ कर सकते हो, जिस वजह से आप लोगों की अच्छी डायग्राम ड्रॉ हो. ओके, अभी A बार डॉट B बार का क्या हुआ है? तो एंडिंग हुई है. डॉट साइन है. डॉट साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है. तो अभी आप लोगों को उन दोनों का क्या करना है? तो मल्टीप्लिकेशन करना है. मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा गेट यूज़ कर रहे हो? तो एंड गेट यूज़ कर रहे हो. ओके, सो एक टर्म आप लोगों की फॉर्म हो गई है. अभी फॉर्म दी सेकेंड टर्म. व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म? A प्लस B. बस A प्लस B होता तो डायरेक्ट और गेट लगा देते थे, बट A प्लस B उसके ऊपर बार है. तो ये कौन सा गेट हुआ? तो ये हुआ नॉर गेट. तो A यहाँ है तो A यहाँ से लेते हैं. सेपरेट सेपरेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है. B यहाँ है तो B यहाँ से लेते हैं. सो उन दोनों का क्या करना है? तो नॉरिंग करना है. और नहीं है, नॉर गेट है. तो कौन सा गेट यूज़ करोगे आप लोग? नॉर गेट, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर गेट. A प्लस बी होल बार, ये किसका इक्वेशन है? तो नॉर गेट का इक्वेशन है. तो आप लोगों ने क्या किया? तो नॉर गेट यूज़ किया. ओके, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो कि इनपुट आया था A और B, जो आउटपुट रहता है नॉर गेट का वो क्या रहता है? A प्लस बी होल बार. यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो A बार डॉट B बार. क्लियर है? दो टर्म मिल गए हैं, A बार डॉट B बार और A प्लस बी होल बार.
अभी इन दो टर्म का क्या हुआ है, तो एडिशन हुआ है, और एडिशन के ऊपर दोनों के ऊपर भी क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट है। ओके जब दोनों भी टर्म के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो आप लोग बोलोगे फिर से इनका क्या हुआ है, तो नॉरिंग हुआ है, तो फिर से आप लोग कौन सा गेट यूज करोगे, तो नॉर गेट यूज करोगे। ओके एंड फाइनल आउटपुट क्या रहेगा आप लोगों का, तो फाइनल आउटपुट रहेगा आप लोगों का y। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, y लिखा तो भी सफिशिएंट है। सो टू इम्प्लीमेंट दिस लॉजिकल इक्वेशन आप लोगों को कौन कौन से गेट लगे, तो मुझे लगे 2 नॉट गेट, बाद में मुझे लगा एक एंड गेट और 2 नॉर गेट। तो इसके ऊपर आप लोगों को 3 मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ आप लोगों को लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, और गेट कितने लगे हैं, कौन कौन से गेट यूज़ हुए हैं उसको बताने के लिए आप लोगों को 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके अभी और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें ही, ऑल्सो राइट इट्स ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल लिखना है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं है, बट मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। और एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ऑल्सो राइट इट्स ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल लिखना है तो यू हैव टू राइट डाउन द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल लिखना है तो बच्चों आप लोगों को कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल दिख रहे हैं इस एग्जाम्पल में। कौन कौन से 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, ए एंड बी। Okay, so for 2 variable how many combinations are there, total 4 combinations are there. So for the truth table in short called as a TT, okay, तो आप लोगों को क्या बोलोगे, A और B क्या लिखोगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। उसके लिए y क्या रहेगा, तो यहाँ पे y लिख सकते हो, और रफ में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 0 0 की वैल्यू पुट करो, a 0 पुट करो, b भी 0 पुट करो, फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ y। ओके सिमिलरली 0 1 पुट करो, 1 0 पुट करो और 1 1 पुट करो। तो इस तरीके से आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, तो इसका ट्रूथ टेबल फाइंड आउट कर सकते हो। ओके तो उसके लिए भी आप लोगों को मार्क्स रहते हैं। यहाँ पे बोला रहता था ऑल्सो राइट इट्स ट्रूथ टेबल, तो आप लोग क्या करते थे, ए बी और वाई की वैल्यू लिखते थे, तो आप लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स मिलते थे। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो आप लोगों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके तो किस तरीके से सॉल्व करना है आप लोगों को आसानी से पता है, तो मैं यहाँ पे ये ट्रूथ टेबल सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ। वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फिर से मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार ब्रैकेट क्लोज प्लस ए बार डॉट बी बार उसका होल बार। ओके ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो देखो क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो मैं रीड कर रही हूँ। ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम एंड राइट इट्स ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। डायग्राम भी ड्रॉ करो बोल रहे हैं इस एक्सप्रेशन के लिए, और ट्रूथ टेबल भी आप लोगों को उसका लिखना है। ओके तो अभी डायग्राम तो आप लोग देखो कि यहाँ पे डायग्राम में एक छोटा सा चेंज है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अगेन देयर आर हाउ मेनी वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स आर देयर, ए एंड बी। पहला देखो, पहले तो ब्रैकेट की तरफ ध्यान दो, तो पहला जो टर्म है वो है ए डॉट बी। ए डॉट बी मतलब क्या हुआ है, उन दोनों का एंडिंग हुआ है, तो डायरेक्टली आप लोग कौन सा गेट यूज़ करोगे, तो एंड गेट यूज़ करोगे। तो ए और ये क्या है आप लोगों का बी। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ एंड गेट, ए डॉट बी। अभी मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए ए बार डॉट बी बार, सेकेंड टर्म को भी प्रोड्यूस कर लो, ए बार डॉट बी बार। ए बार ऐसे ही मिलता है क्या, तो नहीं, हमें कौन सा गेट यूज़ करना पड़ता है, नॉट गेट यूज़ करना पड़ता है। तो ए यूज़ कर लो आप लोग, बी भी यहाँ से ले लेते हैं। ए को भेजेंगे नॉट गेट में से तो मुझे मिलेगा ए बार, बी को भेजेंगे नॉट गेट में से तो मुझे क्या मिलेगा, बी बार। अभी उन दोनों का क्या हुआ है, ए बार और बी बार का अगेन डॉट साइन दिख रहा है, मतलब आप लोगों को कौन सा गेट यूज़ करना है, एंड गेट यूज़ करना है। तो फिर से आप लोग कौन सा गेट यूज़ करोगे, एंड गेट। इस एंड गेट का आउटपुट क्या रहेगा, ए बार डॉट बी बार। नाउ
ए डॉट बी भी मिल गया, ए बार डॉट बी बार भी मिल गया। अभी उनका क्या हुआ है, तो इनका हुआ है ऑरिंग। ऑरिंग के लिए आप लोगों को कौन सा गेट यूज़ करना है, तो ऑरिंग के लिए आप लोग यूज़ करोगे ऑर गेट, और एडिशन के लिए आप लोग कौन सा गेट यूज़ करोगे, ऑर गेट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट। अभी ये पूरी टर्म जनरेट कर ली है आप लोगों ने, अभी कौन सी टर्म जनरेट करोगे, ये वाली टर्म जनरेट करोगे। बट जब आप लोग कॉन्सेंट्रेशन से देखोगे, दिस टर्म ऑलरेडी जनरेटेड, ए बार डॉट बी बार, ये टर्म क्या हुई है, ऑलरेडी जनरेट हुई है। यस, ओके, सो देयर इज अ नीड टू जनरेट अगेन। ओके, इसको फिर से जनरेट करने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जनरेट कर रहे हो तो आप लोग एक्स्ट्रा गेट यूज़ कर रहे हो उसके लिए, और एक्स्ट्रा गेट यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो मेरे पास है, तो मैं उसी को ही यूज़ करूँगी। तो ये मुझे चाहिए था, तो ये मुझे क्या मिला, ए बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ये टर्म मुझे मिल गई। और फिर से मुझे कौन सी टर्म चाहिए है, ए बार डॉट बी बार, जो ऑलरेडी मेरे पास है, जो मैंने फिर से यूज़ की। अभी उन दोनों का क्या करना है, उन दोनों का एडिशन करना है और उनका कॉम्प्लीमेंट करना है। फॉर दैट पर्पज विच गेट वी यूज़ दी नॉर गेट। तो हम लोग कौन सा गेट यूज़ करेंगे, तो नॉर गेट यूज़ करेंगे। सो दिस इज योर फाइनल आउटपुट वाई। तो आप लोगों को फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द गेट यूज। तो कौन कौन से गेट यूज़ हो रहे हैं, 2 एंड गेट यूज़ हो रहे हैं, 2 नॉट गेट यूज़ हो रहे हैं, एक और गेट और एक नॉर गेट यूज़ हो रहा है। अगेन ट्रूथ टेबल निकालना है, तो ट्रूथ टेबल के लिए अगेन ए एंड बी, 4 combinations are there because 2 variables are there। आउटपुट y आप लोग यूज़ करोगे, हर एक वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 पुट करोगे और फाइनल आप लोग ट्रूथ टेबल लिखोगे। तो फाइनल y की वैल्यू जो आती है वो आती है 0 1 1 0। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, और आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेशन में आप लोग बता सकते हो। Thanks for watching this lecture and also subscribe the channel. Thank you.